हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आप व्यू की हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ रहे थे वो हमारी जो एक्सरसाइज थी वो थी 3 पॉइंट। हमारी जो एक्सरसाइज थी वो 3.3 थी। तो इसमें से हम लोगों ने जो है 7 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें यह कहा गया है कि आप व्यू ए के लिए सत्यापित कीजिए ए प्लस ए डैश एक सममित आपव्यू है और दूसरा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आपव्यू। तो देखिए यहाँ पर एक आपको आपव्यू दिया गया ए, 8 नंबर क्वेश्चन है। ए जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको 1 5 रो में और 6 7 ये दिया गया। तो आपको पहला जो है सत्यापित करना है ए प्लस ए डैश जो है वो सममित है और दूसरा जो सत्यापित करना है वो ए माइनस ए डैश एक विषम सममित है। ये सत्यापित करना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए आपको दिया है तो यहां से ए डैश निकालेंगे। तो चूंकि ए डैश बराबर आपको मिलेगा 1 5 6 7, इसका डैश तो डैश करिएगा, मैंने बताया था रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 5 6 7, ये हो गया आपका ए डैश। फिर यहां से आप ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए। पहला इसका पहला पार्ट हम ले लेते हैं, पहला देखेंगे ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश जब निकालेंगे तो ए की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है 1 5 6 7 और प्लस इसकी जो वैल्यू है 1 6 5 7 ए डैश की, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहां पे जब जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 7 7 और प्लस 7 14 हो जाएगा। तो ये हो गया ए प्लस ए डैश। अब यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि ए प्लस ए डैश सममित आपव्यू। तो सममित आपव्यू के लिए हम क्या दिखाते हैं कि जो आपव्यू अगर ए है उसका डैश लेते हैं और वही आपव्यू मिल जाता है तो जो वो आपव्यू होता है वो हमारा होता है सममित आपव्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहला पार्ट मत लिखिएगा, यहाँ से पहला पार्ट लीजिएगा। तो ए प्लस ए का होल डैश निकाल लीजिए। ए प्लस ए का होल डैश जब निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ से ए प्लस ए जो आया है आपको ये मिला था, इसका जो है डैश लेंगे आप तो यहां से मिल जाएगा 2। अब देखिए ये हो जाएगा 11, फिर ये 11 और 14। तो यहां से अगर हम देखें तो हमको ए प्लस ए डैश ही मिल गया। तो यहां से मिल गया हमको ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश मिल गया। तो अतः यानी ए प्लस ए डैश का होल डैश जो मिला हमको वही आप भी मिल गया। तो यहां से लिखेंगे अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आपव्यू है। ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से अगर किसी को भी सममित दिखाना है आपको तो उसका डैश लेना होगा और डैश जो है आपको पुनः अगर वही आपव्यू मिल जाए तो वो आपका एक सममित आपव्यू कहलाता है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से इसको सत्यापित कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट के लिए हमको क्या करना है, देखिए सेकंड में ए माइनस ए डैश आपको विषम सममित दिखाना। तो यहां सबसे पहले ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे। ए की जो वैल्यू दी गई है वो 1 5 6 7 है, माइनस ए डैश की जो वैल्यू है वो आपकी है 1 6 और 5 7। ये माइनस कर दीजिए, यहां से माइनस करेंगे 1 से 1 घटाएंगे 0, 5 से 6 घटाएंगे माइनस 1, 6 से 5 घटाएंगे 1, 7 से 7 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमको एक माइनस ए डैश। अब देखिए विषम सममित अगर इसका होल डैश दिया जाए यानी ए सेकंड पार्ट इसका ए माइनस ए डैश का होल डैश लेना है तो यह आपको मिल जाएगा, यह है 0 -1 1 0, इसका डैश ले लीजिए। तो यहां से जो मिला तो मिल जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा 1 0, ये हो गया। अब देखिए यहां से माइनस हम कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाले सभी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का और ये तो 0 रहेगा। और ये वैल्यू अगर हम देखें तो जो ये वैल्यू आपको मिलेगी ए माइनस ए डैश का होल डैश, ये जो वैल्यू आपको मिली वो जो वैल्यू है वो आपकी है ए माइनस ए का ए माइनस ए डैश। ये देखिए सेम वैल्यू है। तो इस तरीके से ये माइनस मिल गया तो यहां से लिखेंगे अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आपव्यू है।
देखिए विषम सममित के लिए कंडीशन क्या होती है कि किसी आव्यूह ए का अगर डैश निकालो माइनस ए मिल जाए तो वो जो कंडीशन होती है वो विषम सममित आव्यूह कहलाती है। तो विषम सममित आव्यूह यानी जो हमको सिद्ध करना था उसका हमने होल डैश दिया, होल डैश लेने के उपरांत हमको वही आव्यूह पुनः फिर मिल गया माइनस के साथ, तो ये हमारा जो कहलाएगा वो एक विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि ए आपको एक अवयव दिया गया 3 into 3 का, तो 1/2 a प्लस ए डैश व 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो यहां से देखिएगा नंबर आपको दिया है ए बराबर जो आपको दिया गया है 3 into 3 ऑर्डर का है, तो ये 0ab दिया है, 0ab, फिर है माइनस ए 0c, माइनस ए 0c और माइनस बी माइनस सी 0, ये दिया गया। तो इसमें आपको पहली जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो 1/2 a प्लस ए डैश, इसका मान ज्ञात करना है, और दूसरा जो आपको ज्ञात करना है 1/2 a माइनस ए डैश है, ओल्ड डैश नहीं डैश, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इन दोनों का मान ज्ञात करना है तो बड़ा आसान है। देखिए क्या करना है आपको, यहां से पहले ए दिया है तो ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश आपका हो जाएगा, ये है 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, इसका डैश ले लेंगे तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी। अब देखिए इसको कॉलम में चेंज कर लेना, तो 0ab हो जाएगा, इसको दूसरा बनेगा माइनस ए 0c, ये जो है तीसरा कॉलम बनेगा, तो माइनस बी माइनस सी और 0, ये हो गया आपका ए डैश। अब यहां से ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए पहले, या पहला पार्ट इसका ले लीजिए भाई। पहला पार्ट आपको निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश का। देखिए यहां से हम क्या करेंगे 1/2, अब ए की वैल्यू रख दीजिए जो दी गई है आपको 0ab माइनस ए 0c बी माइनस सी 0 प्लस, अब ए डैश की जो वैल्यू आई वो रख दीजिए, तो ये आई है 0 माइनस ए माइनस बी और ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये मिला, और ये ब्रैकेट आप बंद कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यू आएगी 1/2, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 0 0 जोड़ेंगे 0 रहेगा, ए और माइनस ए 0 हो जाएगा भाई, प्लस ए और माइनस ए 0 होगा, बी 0 हो जाएगा, माइनस ए 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और माइनस बी प्लस बी देखिए ये 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। इस तरीके से एक शून्य आव्यूह मिल गया, यानी इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपको 0 मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो मान हुआ आपका 1/2 a प्लस ए डैश का, वो मान हो गया 0। तो ये हो गया इसका आंसर। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या पहले a प्लस ए डैश निकाल लीजिए, उसके बाद जो है 1/2 a प्लस ए डैश का मान निकाल सकते हैं, या इस तरीके से भी बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो इसका सेकंड पार्ट है, ये भी आपको इसमें प्लस किया गया, यहाँ पे प्लस किया गया, वहां पे माइनस कर देना है बस। तो इस तरीके से दूसरा पार्ट आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए जो सममित और विषम सममित आव्यूह होते हैं वो क्या होते थे, योगफल के रूप में कैसे उनको आपको व्यक्त करना है। देखिए मैंने जो प्रमेय आपको पिछले वीडियो में बताई थी, वहां पे मैंने जो बताया था आपको कि एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग क्या होता है। तो अगर कोई आव्यूह ए दिया गया है, इसको एक सममित आव्यूह, तो ये होता है a प्लस ए डैश जो होता है, ये एक सममित आव्यूह होता है, प्लस 1/2 a माइनस ए डैश जो होता है वो एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो इस रूप में इसको लिखना है। तो जो आव्यूह दिया गया है उस किसी आव्यूह को, जैसे मान लिया ए आव्यूह दिया था, उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो ये जो होगा वो सममित भाग कहलाएगा, और ये जो होता है वो विषम सममित। ये तो इन दोनों के योगफल के रूप में लिखना है। यानी सबसे पहले जो आव्यूह दिया गया होगा उसके लिए 1/2 a प्लस ए डैश ज्ञात करेंगे, फिर 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात करेंगे, जो आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे,
तो वो जो होगा वो आपका कहलाएगा उस अवयव का सम्मित व विषम सम्मित अवयव का योग। योगफल के रूप में लिखना है उसको, बस जोड़ना नहीं। देखिए देखिए क्या दिया गया है आपको, जो अवयव दिया गया है आपको ये दिया है, 10 का फर्स्ट पार्ट है आपको दिया। मान लिया ए बराबर आपको अवयव दिया है 3 5 1 माइनस ये दिया गया है। देखिए यहां से अब भाई सबसे पहले हमको 1/2 a प्लस a डैश ज्ञात करने के लिए a डैश ज्ञात होना चाहिए, तो यहां से हम a डैश निकाल लेंगे। यहां से लिखेंगे चूंकि a डैश बराबर 1 माइनस 1, इसका डैश हो जाएगा, परिवर्त आप निकालना है तो हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1, ये हो गया a डैश। अब यहां से आपको 1/2 a प्लस a डैश निकालना है, तो 1/2 ऐसा करिए यहां से a प्लस a डैश निकाल लीजिए, फिर 1/2 कर लेंगे हम। यहां से निकाल लेंगे क्योंकि a प्लस a डैश, पहले a प्लस a डैश निकाल लीजिए, आसान रहेगा। तो a जो है 3 5 1 माइनस 1 है, और प्लस a डैश जो है वो 3 1 5 माइनस 1। तो यहां से लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 3 6 5 1 6 1 5 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 मिल जाएगा। ये हो गया a प्लस a डैश। तो यहां से अब हमको वैल्यू चाहिए 1/2 a प्लस a डैश। a प्लस 1/2 a प्लस a डैश क्या हो जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा 1/2 ये 6 6 6 माइनस 2 ये हो जाएगा। तो यहां से जब इसको हम भाग करेंगे तो ये मिल जाएगा 6/2 6/2 6/2 और माइनस 2/2। तो इस तरीके से जो ये मिला वो हमको मिल जाएगा 3 3 3 माइनस, ये मिल गया 1/2 a प्लस a डैश, ये मिल गया। अब इसी प्रकार से आपको 1/2 a माइनस a डैश निकालना है, तो सबसे पहले a माइनस a डैश निकाल लेंगे। देखिए a की जो वैल्यू दी गई है वो 3 5 1 माइनस 1 माइनस a डैश की जो वैल्यू है वो 3 1 5 माइनस ये दिया गया है आपको। तो यहां से माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होगा, 0 से 0 0 आएगा, 3 से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 5 से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 1 से 5 घटाएंगे माइनस 4 बचेगा, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 a प्लस a सॉरी a माइनस a डैश क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 1/2 करेंगे तो 1/2 0 4 माइनस 4 0। तो इसको जब लिखेंगे तो भाग करेंगे अंदर, तो 0 से 2 से भाग 0 आएगा, 4 2 से कटेगा 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गई वैल्यू आपकी 0 2 माइनस 2 और 0। ये जो वैल्यू आपको मिली वो a 1/2 a माइनस a डैश की। तो यहां से एक सम्मितावयव विषम सम्मितावयव के योग के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए ये हो गया सम्मितावयव और ये हो गया विषम सम्मितावयव। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, a को जब लिखेंगे यहां से लिखेंगे चूंकि a बराबर होगा 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये हो गया। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिएगा, इधर वैल्यू रख दीजिएगा। इधर a की जो वैल्यू आपको दी गई है वो 3 1 5 माइनस 1 है, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो 3 3 3 माइनस 1, और इसकी जो वैल्यू आई है वो 0 2 माइनस 2 0। इस तरीके से ये जो हो गया वो आंसर हो गया, यानी ये हो गया सम्मितावयव, ये हो गया विषम सम्मितावयव। तो इन दोनों को योग के रूप में लिखना था, तो ये आपका योग के रूप में लिख गया। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी अवयव को सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है तो ये प्रोसेस आपको पूरी कंप्लीट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक a निकाल लीजिए उसका डैश ले लीजिए फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो सम्मित विषम सम्मित हो गया, ऐसा नहीं। सम्मित आपका ये भाग होता है, विषम सम्मित आपका ये भाग होता है। तो इन दोनों का जो योग होगा वो कहलाएगा किसी अवयव का सम्मित व विषम सम्मित अवयव का योगफल। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको एक थ्योरम प्रूफ करवाई है कि किसी भी अवयव को सम्मित व विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो वो उसी प्रमेय का यहाँ पर बस एक आपको मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में इसको लिखना, वहां पे मैंने ऐसे ही सत्यापित किया था। तो इस तरीके से किसी भी अवयव को बड़ी आसानी से आप सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आइए हम एक पार्ट और देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा क्या आपको दिया गया है।
इसका थर्ड पार्ट आपको दिया गया है 10 नंबर का। इसको मान लीजिएगा, ये दिया है आपको 3 3 -1 -2 -2 1 और दिया है -4 -5 2। ये दिया ए डैश निकाल लीजिए सबसे पहले। तो डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ए डैश निकालेंगे तो देखिए ये जो है स्तंभ, सॉरी पंक्ति जो है स्तंभ में चेंज हो जाएगी। 3 3 -1, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी -2 -2 1, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगी 4 -5 और 2। ये हो गया ए डैश, ये आपको दिया है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, इन दोनों का योग निकाल लीजिए। तो सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकालेंगे हम। ए की वैल्यू 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2 प्लस ए डैश करेंगे तो 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। तो योग कर लेंगे इसका। तो योग करेंगे तो भाई 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और -2। देखिए 3 और -2 जब करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, -1 और -4 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -5, -2 प्लस का 3 जो होगा वो बचेगा 1, फिर -2 और -2 -4, 1 और -5 -6, सॉरी -4 प्लस का 1 है -4, -4 और -1 यहाँ से जो होगा वो -5, -5 और 1 जो होगा वो -4 हो जाएगा, 2 और 2 जो होगा वो 4 हो जाएगा। ये हो गया, ये वैल्यू आपकी ए प्लस ए डैश की। तो यहाँ से आपको चाहिए 1/2 ए प्लस ए डैश। तो 1/2 ए प्लस ए डैश क्या होगा, इसके लिए ये हो जाएगा आपका 1/2, ये बनेगा आपका 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4। तो यहां से 1/2 से अंदर गुणा कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 6/2 1, देखिए -5/2 1/2 रहेगा यहाँ पे, 1/2 -4/2 -4/2 और -5/2 -4/2 +4/2। ये हो गया। अब इसको जब आगे लिखे हम, ये मिल जाएगा हमको 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -4 यानी -2 और ये 2, ये मिल गया। ये हो गई वैल्यू, हो गई ए प्लस ए डैश की। अब इसी प्रकार जो है आप ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे। ए माइनस ए डैश जो होगा वो हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, माइनस करेंगे ए डैश तो यहाँ से 3 -2 -4 3 -2 -5 1 -1 1 और 2, ये हो गया। अब देखिए माइनस करना है यहाँ पर, देखिए माइनस करने के लिए क्या करना है आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा। देखिए 3 और -3 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, 3 और ये माइनस माइनस देखिए +2 हो जाएगा तो 5 आएगा, और 1 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 माइनस का 1 जो होगा वो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 3 आ जाएगी, और -2 -3 -5 हो जाएगा, -2 और प्लस का 2 ये 0 हो जाएगा, और 1 अब ये प्लस हो जाएगा 5 तो ये 6 हो जाएगा, -4 और ये +1 माइनस का 3 मिलेगा, -5 और -1 माइनस का 6 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिल गई आपको ए प्लस ए डैश की। तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई ए माइनस और ए डैश की। 1/2 आपको चाहिए, 1/2 ए प्लस ए डैश। यहां से जो मिलेगा आपको अगला स्टेप, इधर देखिए लिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश क्या होगा, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, 1/2 से अंदर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये जो मिलेगा आपको 0/2, ये 5/2, ये 3/2, ये -5/2, 0/2, 6/2, -3/2, -6/2 और 0/2। तो ये जो मिला आपको वो मिल गया 0, 5/2, 3/2,
-5/2, 0, 3, -3/2, -3 और ये 0। ये मिल गई वैल्यू आपको 1/2 a माइनस a डैश की। तो ये हो गया आपका सममित पार्ट जो मिला, और ये हो गया आपका विषम सममित। तो इन दोनों को योग के रूप में लिखना है, तो ये आपका आ जाएगा a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस a 1/2 a माइनस a डैश। अब दोनों की वैल्यू रख देंगे यहां से। तो जो a दिया है वो आपको दिया गया है, देखिए छोटा लिख रहे हैं, तो ये है 3, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। इधर जो वैल्यू है आपकी a प्लस a डैश की, तो a प्लस a डैश की ये वैल्यू आई 3 और 1/2 और -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2, ये हो गई। फिर प्लस, इसी के आगे प्लस है ये a माइनस 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू 0, 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसके शेष पार्ट आप इसी तरीके से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि प्रश्न संख्या 11 तथा 12 से, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है दोनों आगे। इसमें कहा गया यदि a तथा b समान कोट के सममित आव्यूह हैं तो ab माइनस ba है। तो देखिए ab माइनस ba आपको क्या बताना है। देखिए 11 नंबर में जो दिया गया है a व b जो है वो समान कोटि के सममित आव्यूह। तो आपको बताना है कि ए बी माइनस बी ए ये क्या होंगे, ए बी माइनस बी क्या होंगे। और इसमें जो विकल्प दिए गए हैं आपको, पहला विषम सममित आव्यूह दिया गया है, विषम सममित आव्यूह, और दूसरा पार्ट इसका जो दिया है, दूसरा विकल्प सममित आव्यूह दिया है, सममित आव्यूह। और तीसरा जो है वो शून्य आव्यूह दिया है। और चौथा विकल्प जो दिया गया है वो तत्समक आव्यूह दिया गया है। अब देखिए यहां से सममित आव्यूह उसने कहा है कि ए और बी जो है वो सममित आव्यूह। देखिए इसको हल कैसे मान इसका निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे चूंकि ए व बी सममित आव्यूह, इसलिए a डैश जो होगा वो a के बराबर होगा और b डैश जो होगा वो b के बराबर होगा। क्योंकि सममित आव्यूह जो होता है वो यही होता है, अगर ये सममित है तो a डैश जो होगा उसका वही आव्यूह होगा, और b अगर सममित है उसका जो परिवर्त आव्यूह होगा वो वही आव्यूह मिलेगा। तो यहां से फिर चूंकि अब ए बी माइनस बी ए क्या होगा ये आपको बताना है। ए बी माइनस बी ए का डैश निकालिए भाई, क्योंकि सममित उसने कहा तो इसका मतलब जो ए बी माइनस बी ए होगा उसका पूछने का मतलब यही हुआ कि वो तो या सममित होगा या विषम सममित होगा, क्योंकि तत्समक और शून्य हो नहीं सकते हैं। तो देखिए इसका डैश निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ये हो जाएगा। अब ए बी का होल डैश जो था उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी परिवर्त आव्यूह में, तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, चूंकि ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के। ये मैंने परिवर्त आव्यूह जो बताया था पिछले वीडियो में, तो वहां पे उसके गुण में आपको एक गुण ये भी बताया गया था। तो आपको अब देखिए यहां से चूंकि अब बी डैश जो है वो बी के बराबर है, ए डैश जो है वो ए के बराबर है, माइनस ए बी। अब देखिए हमने ए बी माइनस बी ए हमसे पूछा गया, तो ए बी माइनस बी ए का डैश लिया तो हमको बी ए माइनस ए बी मिल गया।
माइनस अगर कॉमन ले ले तो ए बी प्लस हो जाएगा और बी ए जो है वो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लेकर चले थे वो हमको मिला, लेकिन ऋणात्मक मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी माइनस बी ए जो है वो एक विषम सममित आव्यूह है। तो इसका मतलब इसका जो विकल्प नंबर 1 है वो सही है। अगर यही देखिए ए बी माइनस बी ए का डैश लिया था, अगर ए बी माइनस बी ए का डैश लिया और अगर ए बी माइनस बी ए माइनस के साथ मिल गया तो इसका मतलब ये जो है वो एक विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरीके से आपका पहला विकल्प सही है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यदि बारह है, इसमें आपको एक आव्यूह दिया गया है। ये दिया है आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आपको दिया गया है तो ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया है। ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान पूछा गया है इसमें। देखिए सबसे पहले ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश जो होगा ये आपको कॉस अल्फा और ये बचेगा माइनस साइन अल्फा। भाई पंक्ति कॉलम में चेंज हो जाएगी तो ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ जाएगा। इन दोनों का योग कर दीजिएगा। लेकिन आप ऐसे लिख दीजिए क्योंकि ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया है आपको, तो ए की वैल्यू रख दीजिए, ए डैश की वैल्यू रख दीजिए। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हो गया। और बराबर आई जो है वो तत्समा का आव्यूह है, तो ए जिस कोटि का उसी कोटि का तत्समा का आव्यूह, तो 1 0 0 1 यानी 2 गुणे 2 का था तो ये भी जो लिया जाएगा वो 2 गुणे 2 कोटि का लिया जाएगा। अब यहां से कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन साइन 0 हो जाएगा और माइनस साइन 0 प्लस साइन माइनस साइन 0 हो जाएगा, कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा हो जाएगा बराबर 1 0 0 1 हो जाएगा। अब यहां से तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर अब देखिए जब तुलना करेंगे तो 2 कॉस अल्फा जो होगा 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 के। भाई 2 कॉस अल्फा बराबर 1 के हो जाएगा तो 0 0 की है ये भी बराबर 1 आएगा, तो एक ले लीजिए, दो चूंकि दोनों मान समान है तो अल्फा की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आएगी। तो यहां से अगर हम देखें तो कॉस अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो कॉस कितने की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो ये जो वैल्यू होती है आपकी कॉस 60 की होती है, कॉस 60 की, कॉस 60 की वैल्यू। तो इसको हम लिखें तो अल्फा बराबर 60 डिग्री, यानी इसको अगर रेडियन में लिखें तो ये π/3 आ जाएगा। और इसमें जो आपको विकल्प दिए गए थे वो आपको जो विकल्प दिया गया, पहला विकल्प जो आपको दिया गया था वो था π/6 और दूसरा विकल्प जो आपको दिया गया था वो π/3 था और तीसरा विकल्प जो आपको दिया वो पाई था और चौथा जो था आपको 3π/2 दिया गया था। इतने विकल्प दिए गए थे, अल्फा की मान क्या होंगे। तो यहां से जो अल्फा की वैल्यू निकली वो आपकी π/3 निकली, यानी इसका विकल्प नंबर 2 जो है वो सही है। मैंने विकल्प यहाँ पे पहले नहीं लिखा था, हल कर लिया। हल करने के उपरांत जब हमने मान हमको मिला बाद में हमने विकल्प यहाँ पे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आपको विकल्प जो थे वो 4 दिए गए थे, इसमें कौन सा विकल्प सही है, वो विकल्प नंबर आपका जो 2 है π/3 वो सही है। तो इस तरीके से जो है आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ आपकी जो एक्सरसाइज थी 3.3 वो भी कंप्लीट हुई। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। ये नहीं कि आपने शुरुआत देख लिया बस हो गया, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पूरा देखा गए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।